हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वी के इस नए वीडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी एलपी 2024 की इस सीरीज़ में हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं और पदार्थ के वर्गीकरण से संबंधित वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और अब इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो पास्ट एग्जाम्स आरआरबी एएलपी 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसे मैंने एज ए क्विज या एज ए क्वेश्चन सीरीज तैयार किया हुआ है जिसमें कि 13 क्वेश्चंस हैं और आप भी इसे एज ए क्विज ही अटेम्प्ट करिए और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो शुरू करते हैं हम इस विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को जो कि बेस्ड है टॉपिक मैटर के ऊपर। शुरू करते हैं इसको। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनोमिना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है। ऑप्शन दिया है ए बॉइलिंग, बी मेल्टिंग या गलन, सी इवेपोरेशन या वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है फ्रीजिंग या जमना। तो हम लोगों ने जब इस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे तो देखा था कि बॉइलिंग, मेल्टिंग या फ्रीजिंग ये जो सारी प्रोसेसेस होती हैं ये बल्क प्रोसेस होती हैं। इसमें इनके सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जितना मैटर के अंदर पार्टिकल है वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बल्क फिनोमिना मतलब एक बार में पूरा कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जो कि सरफेस पर होती है, ना कि पूरी की पूरी एंटायर जिसमें पार्टिकल मौजूद है उसमें। तो इसका आंसर सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इवेपोरेशन। आई होप ये वाला आपको आंसर क्लियर रहा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आरआरबी 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं करी थी। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी सीवी रमन, सी विक्रम साराभाई और डी होमी भाभा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसे कहा जाता है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और इसमें भारत के जो वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, इन्होंने इसकी परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ करी थी। तो इसके लिए सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग glows with a special color depending on the nature of the gas in fluorescent tube। फ्लोरेसेंट ट्यूब में गैस की प्रकृति के आधार पर क्या विशेष रंग के साथ चमकता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए हाइड्रोजन, बी बीईसी इट मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सी प्लाज्मा और डी हीलियम। तो जब हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था वहाँ पर देखा था पदार्थ की चौथी अवस्था जो कि होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा गैस जब आयोनिक स्टेज में आ जाती है, पूल ऑफ आयंस होता है हाई टेम्परेचर के कारण, तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब में ये प्लाज्मा ही होता है जो विशेष रंग के साथ चमकता है। तो इसका आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गो अंडर सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन से गुजर सकता है। तो हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते क्या हैं या सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट क्या होता है, लिक्विड, माफ कीजिएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड टू ये गैस कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर बीच में लिक्विड स्टेज होगी ही नहीं, लिक्विड अवस्था आती ही नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अमोनियम क्लोरेट, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम क्लोराइड और डी अमोनियम सल्फाइड। तो इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, NH4 इसका फॉर्मूला है, NH4Cl। इसे सॉल अमोनिक भी कहा जाता है और ये वाइट कलर का नमक की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, ये एक प्रकार का सब्लिमेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस द स्लोएस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड।
तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बॉइलिंग या क्वथन, बी कंडेंसेशन या संघनन, सी इवेपोरेशन या वाष्पीकरण और डी फ्रीजिंग या जमना। तो हम लोगों ने देखा था कि जो वाष्पोत्सर्जन की या वाष्पीकरण की, माफ़ कीजिएगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस अभी बात करी थी कि ये एक सरफेस फिनोमेना होता है और ये प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है कंपेरेटिवली। अगर आप देखेंगे बॉइलिंग, कंडेंसेशन मतलब संघनन और फ्रीजिंग, इनके कंपैरिजन में इवेपोरेशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और अगर ये प्रोसेस फास्ट होती इनके कंपैरिजन में तो हमारी नदियाँ कब की सूख गई होती। तो ये प्रूफ है कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है इन सब में वो सबसे स्लो प्रोसेस है। तो इसका आंसर होगा सी वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। हम लोगों ने जाना कि 2 तत्वों को जब मिला देते हैं और उनका अनुपात जब कोई निश्चित नहीं होगा तो वो मिश्रण बनेगा, लेकिन जब 2 तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, हमको एक कंपाउंड या यौगिक मिलता है। बहुत ही थिन डेफिनेशन है। और इस कंपाउंड की एक खास बात होती है जो कि मिक्सचर से इसको अलग करती है कि कंपाउंड जो बनता है वो जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है उन गुणों से उसका जो कंपाउंड बना है उसके गुण पूर्णतः भिन्न होते हैं, जिसमें हमने जल का एग्जाम्पल, H2O का एग्जाम्पल अपनी वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बिल्कुल नहीं हो सकता, बी कंपाउंड, यौगिक अभी बोल सकते हैं कि हो सकता है, रेडिकल मूल ये भी नहीं हो सकता, और वैलेंसी संयोजकता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड या यौगिक, जो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एन एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिश्र धातु किस चीज का उदाहरण है यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए दिया है कोलाइड सॉल्यूशन, बी इमल्शन, सी सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन, और डी हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण। तो जब हम लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर करा था वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो मिश्र धातु या एलॉय है वो एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, और ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए सॉलिड सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो दोनों मेटल्स होती हैं वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, एक तरीके से मिक्स होकर समथिंग एक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया ही मिल गया है आपको। तो ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है मिश्र धातु। इसको आप याद रखिएगा और ये आरआरबी में पूछा गया था। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा है नेम दैट मेटल दैट कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ, उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हम लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, जब यहाँ पर बात आई थी कि धातुएं जो होती हैं ये प्योर सब्सटेंस के अंदर आती हैं या एलिमेंट्स हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और वहाँ पर हम लोगों ने जिक्र करा था कि जो सोडियम धातु होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए सोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन द स्टार बिकॉज ऑफ वेरी, पूछ रहा है कि तारों में प्लाज्मा का निर्माण निम्न कारण से होता है। वो कारण पूछ रहा है कि क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ए हाई प्रेशर या उच्च दाब, बी लो प्रेशर निम्न दाब, सी लो टेम्परेचर मतलब निम्न तापमान, या डी पूछ रहा है हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान। तो ये जो प्लाज्मा अवस्था होती है इसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी कि ये तारों में ये अवस्था ब्रह्मांड में देखने को मिलती है, और जब बहुत हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है, जो गैस होती है वो अपने आयनों में जब विभक्त होगी तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होने वाली प्रोसेस है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, और डिटेल देखने के लिए या जानने के लिए आप जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो है, आई थिंक वीडियो नंबर हमने सेकंड में इसके बारे में बात करी थी, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में, उसमें आप जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर मैटर बाय चेंजिंग द, ये पूछ रहा है कि पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है किस चीज को चेंज करने में, किस चीज का परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं ए वॉल्यूम, बी डेंसिटी, सी शेप या आकार, और डी टेम्परेचर। तो देखिए आयतन, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी रखा गया और ये आपको कंफ्यूज करने वाला होगा कि ऐसा कैसे पूछ लिया
कि हम अगर किस चीज़ को बढ़ाएं या कम बढ़ा दें तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो इसमें हमने देखा था कि जब ठोस था और एग्जाम्पल लिया था हमने आइस का, कि जो आइस होती है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेज में आ जाती है, और फिर उसे फर्दर गर्म करा जाता है तो वो गैसियस स्टेज में आ जाती है। और हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें टेम्परेचर का मेजर रोल देखा था, कहीं कहीं प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका क्लियरली आंसर होना चाहिए टेम्परेचर या तापमान। तापमान के कारण ही पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे जानबूझकर डाला मैंने, ये आएगा तो इसी टॉपिक के अंदर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, लेकिन आप देखिए कि क्या पूछा गया है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, उसकी स्टेट पूछी है। ऑप्शन है गैस, सॉलिड, लिक्विड या आयोनिक। तो क्लियर है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो देखते हैं हम कि जल तरल अवस्था में होता है, तो आंसर तो होना चाहिए इसका लिक्विड, मतलब तरल या द्रव अवस्था में होता है। केवल एक ही कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है जहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जाएगा जल तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेज में भी होता है और कुछ सॉलिड स्टेट में भी आ जाता है, और जहां पर हमने लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो कंफ्यूज करने के लिए शायद इस क्वेश्चन को पूछा होगा, लेकिन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर है कि जो जल है वो द्रव अवस्था में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन दिए और इसमें से पूछा है कि जो ऑड वन मतलब जो इससे मेल नहीं खाता या जो बेजोड़ है उसको अलग करिए। ऑप्शन दिया है ए वायु, बी एलॉय या मिश्र धातु, सी मिल्क या दूध, और डी वाटर या पानी। तो अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो एयर, हम लोग अगर पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बेसिस पर चलें तो एयर हमारा एक मिक्सचर है। अगर हम एलॉय देखें तो एलॉय भी हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है, एलॉय भी हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मिल्क, मिल्क भी हमारा एक प्रकार का मिक्सचर है जो कि इमल्शन होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पानी। पानी हमारा कोई मिक्सचर नहीं है, पानी मिश्रण नहीं है, पानी क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि बाकी के जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हैं मिक्सचर, ठीक है, और पानी जो हमारा है वो है कंपाउंड, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी बार इस बारे में बात करी है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो नंबर 3 पदार्थ की जो क्लासिफिकेशन करा गया है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही क्लियरली हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करा था कि इनमें क्या डिफरेंस होगा और वाटर कंपाउंड क्यों है। तो आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। यहाँ पर आंसर अगर लगाना है तो ये है डी, वाटर या पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन कथनों को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे बताने की कि कौन सा कथन गलत है। पहला है सॉलिड हैव इंडेफिनेट शेप्स, मतलब ठोसों का आकार जो है अनिश्चित होता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ठोसों का जो आयतन है वो निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है सॉलिड आर रिजिड, ठोस कठोर होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, ठोस लगभग असंपीर्ण्य होते हैं। इसमें से गलत कथन को पूछा है। तो ठोसों का आकार अनिश्चित होता है, ये पहला ही हमारा जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन आंसर यही है, ठीक है। सॉलिड है इनडेफिनेट शेप नहीं, ठोसों का आकार कैसा होता है, अनिश्चित नहीं निश्चित होता है। और भी क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा क्योंकि आप एग्जाम है और अगर आप करते हैं और अब 30 से 25 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा जनरली साइंस के, उसको आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम बिल्कुल, ये आयतन निश्चित होता है, सही है आंसर। सॉलिड आर रिजिड, ठोस कठोर होते हैं, ये भी सही है। और सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं या लगभग असंपीड़ित होते हैं, तो ये आंसर भी सही है। तो सॉरी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए जो पूछा था गलत कथन, तो गलत कथन यहाँ पर ए है कि ठोसों का आकार अनिश्चित होता है, ये कथन यहाँ पर गलत है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये 13 क्वेश्चंस जो मैंने ये एक कोशिश करा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जाएं, जिससे आपको क्या हो कि आप देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको किस तरीके से पास्ट एग्जाम से पूछा गया था। डेफिनेटली क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं।
थ्योरी यही है, इसीलिए आसपास की थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो है पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस देखिए और उसके बाद इसको एज ए टेस्ट लगाइए। जैसा मैंने शुरू में बात करा था कि इसको हम एज ए टेस्ट करेंगे। आप 13 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसे पॉज कर करके पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद फिर उनके आंसर जो डिस्कस कर रहे हैं हम वीडियो के थ्रू वो करिए और कमेंट कर कर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो आई होप कि ये वाली सीरीज आपको पसंद आई होगी कि हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप सभी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पूरे के पूरे ही आंसर सही हुए होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और ठीक तरीके से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।